भाई विनोद जी, भाई जितेंद्र जी जो प्रबंधक हैं अंबिका इंटर कॉलेज, भाई दिनेश बिंद जी हम लोग के मौजूद कार्यकर्ता, भाई रहमान साहब, शेरू खां जी, दूधनाथ पाल जी, अरुण भाई, जोगेंद्र चौहान जी, संतोष जी, इब्रार खान साहब, डीएम यादव जी, भीम बिंद जी, सिकंदर बिंद जी, मुश्ताक अंसारी साहब, धर्मदेव यादव जी, शिव प्रसाद पासवान जी, टुनी की सुभाष यादव जी, संतोष जी, शिवशंकर यादव जी, लल्लन प्रजापति जी, सुरेश राजभर जी, गोविंद कुशवाहा जी, महेंद्र यादव जी, राम दुलार पहलवान साहब, अखिलेश यादव जी, बब्बन राम जी, सोनू यादव जी, अवधेश प्रधान जी, वीरेंद्र प्रधान जी, बबलू यादव प्रधान साहब, मेवा प्रधान जी, मुजूर माठ साहब, आदरणीय शंभू माठ साहब, हमारे वरिष्ठ नेता रामाधार यादव जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे पितातुल बुजुर्ग नौजवान साथी और भारी तादाद में उपस्थित हमारी माताएं, जिनका बहुत आशीर्वाद हम सबके ऊपर आता है, मैं सबका इस मीटिंग के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मात्र अफजाल अंसारी और मात्र वीरेंद्र यादव की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आप हम सब की है। और जब लड़ाई हम और आप सब लोग मिलकर लड़ने का काम करते हैं, तब ये लड़ाई कहीं न कहीं हल्की हो जाती है, लेकिन उस लड़ाई को हल्की नहीं होने देनी। हम 1 तारीख को अपना मतदान, लास्ट चरण का मतदान करेंगे और मात्र 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको परिणाम मिल जाएगा। तो सबसे कम समय में आप मतदान करेंगे और कम समय में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो लोग पश्चिम से जो लोग मतदान किए हैं उनको काफी इंतजार करना पड़ रहा है, और जो लड़ाई पश्चिम से चली है वो एक हवा बनी है, वो हवा लगातार हर चरण में जो है बनती चली आ रही है। और ये लड़ाई ऐसे दौर में है जब हर आम आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता है। हमारे आपके अधिकार, हमारे आपके एक मत देने का अधिकार लोकतंत्र के अंदर बचेगा या नहीं बचेगा, ये लड़ाई इस दौर में है। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जो हमें एक मत का अधिकार दिया है, आज उस अधिकार पर संकट है कि हमारा अधिकार इस लोकतंत्र के महापर्व के बाद बचेगा या नहीं बचेगा, हमारे आपके अधिकार बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये आपको निर्णय करने का दिन 1 तारीख है। 1 तारीख के दिन अगर गरीबों सोचतो वंचितों आपके बेटे और बेटियों का भविष्य का चुनाव है, अगर उस चुनाव के दिन आप अपने मत का प्रयोग ठीक तरीके से अगर कर दिए तो निश्चित रूप से आपके घरों में खुशहाली वापस लौट जाएगी। अगर कहीं न कहीं इस प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बैठी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आपके अधिकार का हनन करना चाहती है, हमारे आपके अधिकार को छीनना चाहती है। कहीं न कहीं आपका संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, ये लड़ाई आपके अंतिम दौर में है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, आपके बेटे और बेटियों को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके भविष्य का यह चुनाव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 1 तारीख के दिन हमारा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय अफजाल अंसारी साहब को अपना एक मत दे करके ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका अधिकार बचने का काम करेगा, आपके घरों में खुशहाली होने का काम करेगा। और जो हमारा घोषणा पत्र है माननीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने आपके भी बीच में जो पक्ष रखने का काम किया है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको जो है 5 किलो अनाज देने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है वो आपको हम 5 किलो या 10 किलो जो अनाज दे रहे हैं,
करोड़पति भी हम बनाने का काम करेंगे। यानी आपके खातों में हम 1-1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का काम इंडिया गठबंधन करने जा रहे हैं। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, एक तरफ हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे इंडिया गठबंधन के लोग आपको अधिकार देने जा रहे हैं, वहीं युवाओं को 30 लाख नौकरी भी देने जा रहे हैं। उन्होंने फैसला किया है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आप बनाने का काम करते हो तो मैं नौजवानों आपको 30 लाख नौकरी भी देने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपसे वादा किया था कि मैं आपको प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। आप उनसे पूछिए, 10 साल हो गए और प्रदेश के 7 साल हो गए, 34 करोड़ नौकरी मिली या नहीं मिली? लेकिन अगर 4 तारीख के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से आपको 30 लाख नौकरी मिलने का काम करेगा मेरे साथी। इसलिए मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करने आया हूं, आप और हम आपके बहुत करीब हैं, आपके हर सुख दुख में पहुंचने का काम करते हैं, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने का काम करते हैं, और जितना भी आपके बावरी इस इलाके में जो काम हुआ होगा मैं समझता हूं समाजवादियों ने ही कराया होगा। जो चुनावी वक्त है मैं उस बात को नहीं कह सकता हूं, लेकिन जरूर आप चार देख रहे हैं कि जो भी विकास हुए होंगे समाजवादी लोगों ने ही कराया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों, देश और प्रदेश की सरकार है, अगर विकास करना होता तो निश्चित रूप से विकास करने का काम करते। ये पेपर लीक नहीं करते। 10 बार इन्होंने पेपर लीक करने का काम किया है और 10 बार में न जाने कितने अरब रुपया आपके घरों से निकालकर उत्तर प्रदेश और देश के खजाने में जाने का काम किया। कहीं न कहीं आपको बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। तब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे साथियों, समय अभाव है, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय सांसद जी को अपनी पूरी बात आपके बीच में रखनी है, कहनी है। मेरा बस आपसे यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि साथियों, हम लोग आपके हर वक्त में उपस्थित होने का काम करते हैं। जो भी हमारा विधायक निधि से हो सकता है वो सब मैं आपके बीच में कराने का काम कर रहा हूं। लेकिन मेरे साथियों, मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि 1 तारीख के दिन आप अपना एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल पे देकर आदरणीय अफजल अंसारी साहब को लाखों मतों से जिताकर आपको पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। तभी आपके हक और अधिकार बचने का काम करेगा, तभी आपको अधिकार मिलने का काम करेगा, तभी आपको नौकरी मिलने का काम करेगा, तभी आपको सारी सुविधाएं मिलने का काम करेगा। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत